नमस्कार बच्चों, धर्म शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम धर्म शिक्षा पुस्तक का 11वां पाठ, जिसका शीर्षक है पाप के अन्न का प्रभाव, वह पढ़ेंगे और जानेंगे कि पाप का जो अन्न होता है उसको खाने से क्या फ़र्क आता है और कैसे हमारे विचार बदल जाते हैं। तो पाप का अन्न का मतलब है कि जो पाप की कमाई की गई है उससे खरीदा हुआ जो अन्न होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली जो कहानी है वह देखिए। एक साधु किसी वन में एक वृक्ष के नीचे छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। उस साधु की कीर्ति उस देश के राजा के कानों तक जा पहुंची। वे भी साधु के पास गए और उन्हें अपना गुरु मान लिया। उन्होंने साधु से नगर चलने की प्रार्थना की। पहले तो साधु नहीं माने, परंतु अत्यधिक अनुरोध पर वे महल में रहने लगे। 3 मास बीतने पर वहाँ एक घटना घटी। रानी स्नानागार में नहाने गई और अपना हीरों का हार उतारकर एक तरफ रख दिया। स्नान करने के उपरांत जब वे बाहर आई तो हार उठाना भूल गई। कुछ ही देर बाद साधु बाबा इस स्नानागार में स्नान करने के लिए गए। उन्होंने हार को देखा तो मन बदल गया। उन्होंने हार शीघ्रता से उठाया और छुपाकर राजभवन से बाहर निकल गए तथा एक विशाल वन की ओर चले गए। इधर महारानी अपना श्रृंगार करने लगी तो देखा हीरो का हार नहीं है। तभी उसे याद आया कि हार तो स्नानागार में रखा था। वहाँ दासी को भेजा कि हार ले आए। दासी ने वापस आकर बताया कि हार तो वहाँ नहीं है। रानी ने स्वयं वहाँ जाकर देखा, परंतु वहाँ हार था ही नहीं। तब खोज की गई कि रानी के पश्चात स्नानागार में कौन गया था। खोज लगाने पर पता चला स्वामी जी गए थे। जब उनको पूछने के लिए बुलाया गया तो पता चला स्वामी जी का कहीं कोई अता पता नहीं है। शिकायत राजा के पास पहुंची। राजा ने आज्ञा दी, उस साधु को ढूंढो। नगर में और नगर से बाहर प्रत्येक दिशा में सिपाही दौड़े, परंतु साधु भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। वह उस मार्ग पर गया था जिधर प्रायः कोई आता जाता ही नहीं था। सारा दिन इधर उधर भागता रहा। जब उसे विश्वास हो गया कि अब उसे कोई पकड़ नहीं सकता, तब वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे भूख सताने लगी। भूख लगने पर उसने कंदमूल ढूंढे। भाग्य से उसे ऐसा कंदमूल मिला जिसके खाने से पेट खराब हो जाता है। उसे भूख बहुत थी तो वही कंदमूल खा लिए। पेट तो भर गया, पर थोड़ी देर में पेट में बादल गरजने लगे तो वह पेट साफ करने गया। उसके पश्चात पुनः गया, फिर गया और फिर गया। रात भर यही होता रहा। सुबह होते ही साधु के मन में सहसा विचार उत्पन्न हुआ, यह तूने क्या किया? तूने रानी का हार चुरा लिया। धिक्कार है तेरे साधु होने पर। चल हार वापस करके आ। इस विचार के आते ही साधु नगर की ओर चल दिया। नगर में पहुंचा तो सिपाहियों ने कहा, पकड़ लो। साधु ने कहा, पकड़ने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं ही राजा के पास जा रहा हूँ। राजमहल में पहुंचकर वह सीधे राजा के पास चला गया। हीरों के हार को उसने उसके समक्ष रखकर बोला, यह लो राजन, मैं तुम्हारा हार चुरा कर ले गया था, इसे वापस करने आया हूँ। राजा ने हार लेते हुए कहा, स्वयं ही आए हो? साधु ने कहा, हाँ, स्वयं ही आया हूँ। राजा ने आश्चर्य से कहा, स्वयं ही आए हो तो इस हार को आप ले क्यों गए थे? और ले गए थे तो वापस क्यों ले आए? साधु ने कहा, सुनो राजन, 3 मास तक मैं आपका अन्न खाता रहा, इससे मन मैला हो गया। हार को देखा तो मुझे विचार ही नहीं आया कि चोरी करना पाप है। हार को उठाकर चला गया, परंतु रात को लग गए दस्त। तुम्हारा खाया हुआ सारा अन्न शरीर से निकल गया। मेरा साधुपन लौट आया। तब मैंने सोचा कि यह मैंने क्या किया।
यह है बुरे अन्न का प्रभाव। जैसा आहार वैसे ही विचार, जैसा अन्न वैसा मन। तो देखा आपने कि किस तरह से पाप की कमाई का जो अन्न था, जब साधु ने वह खाया तो साधु के मन में भी चोरी का विचार आ गया और उसने हार चुरा लिया था। अब इसकी दूसरी कहानी पढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे थे। युधिष्ठिर उनसे धर्म के संबंध में प्रश्न कर रहे थे। भीष्म पितामह उत्तर दे रहे थे। उस समय द्रौपदी ने कहा, पितामह बुरा न माने तो एक बात मैं आपसे पूछूं। भीष्म ने कहा, पूछो बेटी, क्या पूछना चाहती हो। द्रौपदी ने कहा, इस समय तो आप बहुत ऊंचे ज्ञान ध्यान की बातें कर रहे हैं। आपकी बातें सुनकर मन को शांति मिलती है, हृदय के कपाट खुलते हैं। परंतु दुर्योधन की राजसभा में जब मेरा अपमान हुआ, जब दुराचारी दुशासन ने मेरा चीर उतारना आरंभ किया, तब मेरे चिल्लाने और पुकारने पर भी आप क्यों चुप होकर बैठे रहे। उस समय आपका यह पवित्र ज्ञान कहाँ गया था। भीष्म धीरे से बोले, पुत्री, मैं एक मनुष्य हूँ। उस समय मैं दुर्योधन के पाप का अन्न खाता था। पाप और अत्याचार से कमाया हुआ अन्न, उस अन्न को खाने के कारण मेरी बुद्धि खो गई थी। जब अर्जुन के तीरों ने मेरे शरीर से सेरों रक्त निकालकर उस अन्न के प्रभाव को समाप्त कर दिया है, अब मेरा मन पुनः जाग उठा है, मेरी आत्मा भी जागृत हो उठी है। वास्तव में पाप की कमाई का अन्न मन को बिगाड़ देता है, उसे कर्तव्य ज्ञान से विमुख कर डालता है। तो हमें कभी भी पाप की कमाई का अन्न नहीं खाना चाहिए और अपने मन के विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।